अरदास की ये शक्ति है। तभी आप लोगों को जब मैं रोते हुए देखता हूं, कई बार फिल्म पे पास आते हो, रोते हो, हाय मर गए हम, मुझे तरस भी आ रहा होता है कि इसके ऊपर कृपा हो जाए भगवान की। मुझे दुख भी लग रहा होता है कि इसको अभी तक अकल नहीं आई अभी तक। वही खड़ा है, रोना धोना छोड़ा ही नहीं अभी तक, इतना बड़ा सेवक हो गया। अरे 2 बारी कोई महाराज जी के घर में आ जाए तो वो उसको विद्वान हम मानने लगते हैं कि विद्वान हो गया, मूढ़मती बुद्धि खत्म हो गई। ये 2 बारी तू मेरे गुरु के पास आ गया, विद्वान हो गया, बुद्धिमान हो गया, विद्वान हो गया, विवेक हो गया, विवेक बुद्धिमान से भी ऊपर चला गया। हम ऐसा मानना शुरू कर देते हैं कि यह आदमी तर गया, और आप वहीं रो रहे हो। तो बड़ा दुख होता देख कर कि यार ये आदमी उन्हीं चीजां 'ਚ फसिया है। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ नहीं हो सकता, ਉੱਥੇ ही फसिया। हाय मर गया, हाय मेरा मकान नहीं विकदा, हाय मेरा ये नहीं हुंदा, हाय मेरे गोडे, तन मन काट काट विचर पी। गोडे गोडे ला देने चाहिए सारे, ध्यान ही नहीं देना गोडियां वाल। दुखन भी इनका काम है दुखना, और मेरा काम है इनकी तरफ ध्यान ना देना। ये मेरा काम है, मेरे को करना है। इनका काम ये कर रहे हैं, मेरा काम मुझे करना है। शरीर है तो भाई दुखेगा ही दुखेगा। कोई ना कोई ठंडी तत्ती चीज खा ली, होना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि खाने पीने का। तभी कहा रात को कभी ठंडा अभी नहीं पता लगता। हम लोग कई भी घी खाना बंद कर दिए, दूध खाने बंद कर दिए, और ऐसे उल्टी सीधी चीजें बाहर की खा रहे हैं, तो शरीर सूखेगा अंदरों, उसको ऑयलिंग नहीं मिलेगी, उसको अंदर से अच्छा कोई पदार्थ नहीं मिलेगा खान पे। बाहर दी चीज़ां खा के तुम सोचो गंद बला खा के तो गोडे गिट्टे ठीक हो जाएंगे, कभी होया उल्टा होर बीमार होना। तो पहले वो बंद करो, अपने स्वादों से बाहर निकलो, गुरु के चरणों का स्वाद प्राप्त करोगे, गुरुदेव आपका लंगर मिले बस जब हम खाएं। अच्छा, एक बात बड़ी अजीब सी मुझे कई दफा लगती, कुछ सेवक उस दिन बड़ा अजीब सा जी, जब कोई बंदे को मैं बोला लंगर छका कि हम घर से खा के आए हैं, मैनू गुस्सा तो बड़ा चढ़िया, पर अब कहा है कि गुस्सा नहीं करना, पी लेते हैं हम लोग, आदत पड़ गई पीने की। अब उसके ऊपर गुस्सा तो आया कि इसको अभी ठीक करें कि भैया तू घर में जो लंगर खाता है वो किसका है, किसका है? बड़ा अजीब आदमी है भाई। तो अपने घर में जो खाना खाता है वो भी गुरु का ही है, वो भगवान का ही है। शुक्र कर मेरे गुरु ने बुला के तेने, अब मांग के खाना है खड़े होकर। हमारे गुरु महाराज जी लंगर जब खाते थे, उनकी एक मर्यादा सिख बताता हूं तुम्हें महाराज जी की, बड़ी सुंदर गाथा। इंग्लैंड में भी खड़े होके बाहर, लंगर घर के बाहर हाथ ऐसे करके, बीबा आवाज मारनी माता माइया नू, ए देवियो, हे माइया रब रजाइया, ए भगत प्यारियो, ए गुरु दे रब दे प्यारियो, आवाजा मार के मारे ने कहना मैनू लंगर लंगर दे, बीबी मैनू लंगर दे पुत्र, मैं लंगर पाई। उत्थे खड़े खड़े मारे ने हाथ दे उत्ते प्रसादा ले लेना, प्रसाद दादा, उत्थे ही दाल पवा लेनी, वो दाल पी लेनी, उसे प्रसादे च दाल पी लेनी, नाल तोड़ तोड़ के फुलका खा लेना। तो किसी पूछा महाराज जी तोड़ के फुलका दाल पी लेते हो? बोले हर चीज में भगवान का स्वाद है, कभी स्वाद लेके देखो। कल्ला प्रसादा भी खा के देखो, इतना रस आएगा ना। महाराज जी ने कहा तू कल्ला प्रसादा भी खा के देख, कहते मैनू दाल फुलके का रस नहीं है, मैनू महाराज दी हर चीज का रस है, अपने भगवान दी हर चीज का रस है। तो कहते चावल खा के देखना, थले बने होंगे, आज ट्राई करना, भूल मत जाना। भूलने की आदत आप लोगों को, पहले चावल एक खाओ कल्ले सुके, रस आना शुरू हो जाएगा, फिर फुलका तोड़ के खाओ 2 बारी प्रसादा, कौन बड़ा स्वाद है यार, इदा तो कभी खादा ही नहीं सी। भगवान की हर चीज पर उसके रस है, और उसका रस आपको मानना चाहिए। अकेले बैठ के भगवान से बातें करो, उनका नाम जपो। जब मन उदास हो जाए तो भगवान को कहो ना,
मन उदास किस लिए होता है? आपने कभी ध्यान दिया मन उदास किस लिए होता है? क्यों होता है? जब आपकी ख्वाहिशें, इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं मन में, मैंने ये करना है और वो हो नहीं रहा, तब उदासी आती है। तो मन में ये इच्छाएं पैदा क्यों करनी है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, पैदा क्यों करनी है? सभ्य इच्छा पूरियां जब जरूरत क्या है इच्छा को जन्म देने की? इच्छा सोचनी क्यों है? आपने सोचा ऐसा कर लूं, हो नहीं रहा, आप ट्राई कर रहे हो नहीं रहा, आप ट्राई कर, मन में बना लिया मैंने ये करना है और वो हो नहीं रहा, कल्पोगे, उथे कल्पना पैदा होगी। तो क्यों सोचना जब भगवान जानते हैं? एक बात बताओ, मैंने अभी इस समस्या पे भी पूछा था आपसे, आप लोगों को जन्म मिला है कि आपने जन्म चुना है? हाँ या ना? मिला है? मिला है। क्या आपने चुना है कि मैं लड़की बनकर आऊं, मैं लड़का बनकर आऊं, मैं इस पिताजी के घर में जन्म लूं, इस मां बाप के घर में जन्म लूं, मैं हिंदू बनकर आऊं, मैं सिख बनकर आऊं? अब देखो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं वशिष्ठ हूं और वासुदेव हूं, कास्ट से वासुदेव, पर महाराज जी ने वासुदेव हटा दिया, हमें दास बनना सिखाया कि प्रभु के दास बनना है, जातों पातों में नहीं पड़ना, इसमें भ्रमित नहीं होना, इससे बाहर निकलना है, नहीं तो फंसे रहोगे इसी जगह पर। और तुमको खिचड़ी बनाकर तुम्हारे रिश्तेदार दबाते रहेंगे, तू जात वाला, तू ये पा। अब हम ब्राह्मण हैं, हमने कभी नहीं डंका बजाया ब्राह्मण है। मेरे को तो गुस्सा चढ़ जाता, कई बार मैं लोग देखता हूं संतों मार ब्राह्मणों को, कई तो ब्राह्मण है भी नहीं तो वो ब्राह्मण बन गए हैं, साधु बन गए, संत बन गए, तो अपने कामों में। तो महाराज जी ने दास बनना सिखाया हमको, मैं नीच दासन के दास बनना सिखा दिया, दास बन जाओ, दास। अब मुझे पता थोड़ी है कि मैंने किसके घर जन्म लेना है, आपने चुना है कि आपको मिला है? मिला है। आपका कद कितना होगा ये चुना है कि मिला है? आपके मां बाप कौन होंगे, चुना है कि मिला है? आप लड़का बनेंगे लड़की बनेंगे, चुना है कि मिला है? मिला है। आपकी भाषा कौन सी होगी, ये चुनी है कि मिली है? मिली है। हिंदुस्तान में जन्म हुआ या बाहर विदेशों में हुआ? मिला है। आपकी शक्ल कौन सी होगी, मिली है शक्ल कि चुनी है? मिली है। रंग गोरा होगा काला होगा, ये सब लिखा हुआ है, मिला है। अगर शुरुआत ही आपको मिली है भगवान से, अंत तक भी आपको भगवान से ही मिलना है। क्यों खिचड़ी बनाकर बैठे हो अपने जीवन के और सोचते रहते हो कि नहीं हम चुन सकते हैं? चुन कहां सकते हो? आपको अथॉरिटी कहां है चुनने की? भगवान ने कोई अथॉरिटी नहीं दी, बोले बेटा मैं ही फैसला लूंगा जब लूंगा तेरा, तू बस चलता चल। आप अमीर परिवार के घर आएंगे या गरीब परिवार के घर आएंगे, ये भी चुना है भगवान ने आपको, उन्होंने मिला है वहां से, आपने नहीं चुना, भगवान ने चुना है। तो भगवान को कहिए प्रभु अब हमारे अंत तक भी आप हमें चुनिए, हमें दीजिए, हमें अकल नहीं है, हम तो पता नहीं कहां फंसे पड़े हैं। अब भगवान को बोल दीजिए, ये प्रभु हमको चलाओ, ज्यों आपे चलाए तिमें कोई चले, ज्यों आपे चलाए। सोचने से, बहुता सोचने से नहीं कुछ होना। ज्यों आपे चलाए तिमें कोई चाले, ज्यों हर पावे भगवाना। जो भगवान जी को भाएगा वही होएगा। आपके कारण कुछ नहीं होना। आप तो हाँ, आप टूट सकते हो। आपका कारण क्या? दिमाग चल पड़ा, बैठ गए घर में, दिमाग चल पड़ा, लड़ने लगे, दिमाग चल पड़ा, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अच्छे भले गुरु के पीछे भाग रहे हो। अरे पैसा अपने आप आएगा, गुरु आ गया पैसा भी आएगा, गुरु आ गया
खुशियां भी आएंगी। गुरु आ गया, महल बन जाएंगे। गुरु आ गया, ये जीवन ही स्वर्ग हो जाएगा। गुरु आ गया, सेहत मिल जाएगी। गुरु आ गया, ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। गुरु आ गया तो भगवान भी मिल जाएंगे। गुरु आ गया, ये जन्म ही सफल हो जाएगा। आहा हा, भगवान से मुलाकात करा देगा गुरु, छोटी गल है कोई? गुरु के आने की देरी है बस। बुलाया करो गुरु को। ये गुरु जी हमारे यहां बुद्धि से, हमारी ये जो बुद्धि है, ये इससे दूर मत कभी जाना। जाको दारुण दुख देही, जाको प्रभु, ये है तुलसीदास जी की वाणी। जाको प्रभु दारुण दुख देही, तांकी मति पहले हर लेही। जाको विधि पूर्ण सुख देही, तांकी मति निर्मल कर देही। जिन्हां दी बुद्धि खराब होनी हुंदी है, दुख आने हुंदे ने जिन्हां दे भाग, मती पहले ही बुद्धि भ्रिष्ट हो जाती। रब मती मार देता, ए बच्चे तेरी मति खराब हो तो पता लग जाएगा तो दुख आने वाला। और जिनको सुख आने वाले उनकी मति निर्मल हो जाती है, भगवान से जुड़ जाती है उनकी बुद्धि। वो भगवान भगवान करना शुरू कर दे, पता लग जाएगा कि भगवान जी आ गए जीवन में। इसलिए अपनी बुद्धि को मत चलाओ, अपने को भगवान के पीछे चलाओ, गुरु के पीछे चलाओ। किसको चलाओ? किसको चलना है? हमको चलना है। किसके पीछे? क्योंकि भगवान को आप बड़े प्रिय हो। आप लोग भगवान जी को बड़े प्यारे हो। प्रिय माने प्यारे हो, की है पंजाबी च प्यारे हो। और जिमें मां प्या नू पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब नू। जिमें मां प्या नू प्यारे, भगत प्यारे रब नू। हो जिमें एक बड़ी ये सुंदर भगवान की कृपा है, कथा है। महाराज दर्शनदास जी ने हम सबको बड़ी कृपा की हुई है। क्या कहा है गुरु महाराज जी ने कि आप सब लोग बहुत बड़े प्यारे हो। और भगत इतने प्यारे होते हैं महाराज जी के, इतने लाडले होते हैं कि हमारे गुरु के इतने लाडले हो आप सब, बात ही छोड़ दो। बस आपको क्या करना है? लाड लड़ाना है अपने गुरु से, अपने भगवान से, और बातें करनी है भगवान से जुड़ी हुई, ताकि आपको देखते ही लग जाए कि ये सेवक तो जुड़ा हुआ है, ये तो जोड़ देगा लोगों को। तोड़ने वाली बातें नहीं करनी। जो तोड़ने वाली बातें करता है, इसका मतलब वो अपने को भगवान से बड़ा समझता है। अरे किसी नू जोड़ो, ओए ओनू जोड़न वाली गल कर, तू जोड़ोए। आपने क्या करना है? दोबारा बोलो। किससे? भगवान से। अब मेरे को ना फोन करके कोई बोलता है ना, बात करता है मेरे से कोई भी, अभी भी मेरे को एक पाजी से बात हो रही थी, बोले आपसे मैं जुड़ गया हूँ, यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ गया हूँ, आपके सत्संगों से आपसे पक्का जुड़ गया हूँ। मैंने कहा नहीं पाजी, आप मेरे से नहीं जुड़े, हम दोनों अपने भगवान से जुड़े हैं, और हमें अपने भगवान से मिलना है एक दिन जाकर, अपने ईश्वर से मिलना है। यही हमारा सपना भी है और यही हमारा
काम भी है, धर्म भी है, कर्म भी है कि हमें भगवान से मिलना है। और जितनी जल्दी भगवान हम पर कृपा कर दे उतनी जल्दी हम भगवान से मिल जाएं। बस आप लोग मेरे पास पता क्यों आते हो? आप लोगों को भगवान से मिलने की तांग होती तो भगवान ही इंतजाम कर देते हैं कि जा इस गुरु के पास चला जा, इस संत के पास चला जा, पागो होगा। हाँ, गुरु संत मिला है। जब कभी भगवान दयाल होते हैं, जब कृपा करते हैं, दयाल होते हैं, तो वो अपने भगत पर इतनी दयालता करते, इतनी दयालता करते हैं, उसको सीधे मार्ग पर पहुंचा रहे बच्चे, इस मार्ग पर चलना, संत का मार्ग। हाँ, और जब वो अपनी इस बुद्धि से चलता है कि नहीं मैं तो इस मार्ग पर चलूंगा, क्योंकि कई दफा व्यक्ति खुद ही चुनता है, नहीं जी मैनू ये संत प्यारा है, और तू कादा प्यारा ला के बैठा, रब दे छड़ यार, किहड़े चक्रां च फसे हैं तू, रिश्तेदारियां बना के बैठा है। संत रिश्तेदारियों में नहीं आते, संत तो वो है जो भगवान से मिला दे बस आपको, वही हमारा संगी साथी, वही हमारा सब कुछ है, जो भगवान तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। गुरु उसको कहते हैं, संत उसको कहते हैं। आपसे बैठकर भगवान की बात हो, आप वहां जाओ तो आपको भगवान से जुड़ने का एहसास हो। प्रभु 2 मिनट चाहे बैठ जाओ संत की शरण में, तो भगवान की बातें हाँ चल पड़ी तो हा भगवान ही भगवान प्रकट हो रहा है। तो वहां जाओ, उस सत्संग में पहुंचो, उस कथा में पहुंचो, क्योंकि छुटकारा तो भगवान दे कोल जाके होना है, मरण तो बाद रब को जाना है। तो ही जिंदे जी रब को पहुंच गए, इदा तो जिंदे जी पहुंच जाते, जिथे रब दियां गल्लां बातां सुन रहे हो, रब दे आनंद विच बैठे हो, प्रभु आपकी कृपा है। ओ जिवें मापियां नूं पुत्तर प्यारे, जिवें मापियां नूं पुत्तर प्यारे। ये जो भगत हो, प्यारे प्यारे भगत, प्यारे प्यारे, पूछो कदी अपने गुरु नूं ते कदी पूछो अपने मेरे गुरु जी, रब नूं पूछो, प्रभु अहीं किन्ने क प्यारे हैं? अरे इतने प्यारे हो भगवान को, भगत प्रहलाद जी को चाटना शुरू कर दिया, चाटना जीभ से। बताओ, भगवान अपनी जीभ से चाट रहे हैं अपने भगत को, इतने प्यारे हैं। भगवान और भगत का रिश्ता इतना प्यारा है। जब नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, गोद में उठाकर भगत माफी मांग रहा है कि प्रभु इनको क्षमा कर दो, पिताजी को जब मार दिया तो भगवान बहुत रुद्र रूप में थे, तो शांत हो जाओ प्रभु, माफ कर दो सबको। अब भगवान माफी मांग रहे अपने सेवक से, अपने भगत प्रहलाद से, पुत्र तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे, विलंब कर दिया पुत्र तेरे पास आने के लिए, कब से पुकार रहा है तू मुझे, और देख फिर मैंने आने में देरी कर दी पुत्र। और नहीं प्रभु आपने कहां देरी करी, नहीं पुत्र विलंब कर दिया। और फिर उठाकर अपने गले से छाती से लगाकर, और पुत्र भगत प्रहलाद जी का इतना छोटा सा मुंह, इतने से नन्हे से भगत प्रहलाद जी, और इतने बड़े रूप में भगवान विराजमान, उठाकर अपने पुत्र को चाट रहे हैं अपनी जीभ से ऐ करके। बताओ, मैं शेर का रूप है ना, शेर बन के चाट रहे हैं ऐसे जीभ निकाल के। बताओ, ये करते हैं भगत भगतों के साथ मेरे भगवान जी। आपको वेख कितना लाड आता है मेरे भगवान को। जी में मापियां नूं पुत्तर प्यारे, भगत प्यारे रब नूं। जिमें मापियां नूं पुत्तर प्यारे, भगत प्यारे रब नूं। जिमें मापियां नूं पुत्तर प्यारे, भगत प्यारे रब नूं। अमृत वेले
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। इतना प्यार, इतना भगवान का प्रेम है आपसे। आप एक बार पुकारो वो 100 बार भाग कर आता है। बच्चे बोल क्या चाहिए, कभी आवाज तो लगा के देखो, वाजा मार के तो देखो, कब नहीं आया। हमारी बेवकूफियां हैं, हम पवित्र नहीं रहते, निर्मल नहीं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। भगवान के ध्यान कहाँ लग, अंतर ध्यान होके सबसे टूट के देखो, तोड़ के देखो अपने आप को, सबसे सबको दूर करके देखो अपने अंदर से, देखो फिर भगवान विराजमान होते नहीं शरीर में, तो हमें बताओ। उसी तत्व क्षण में भगवान विराजमान हो जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, बेटा आ गया हूं मैं। आप जब हाथ खड़े कर दोगे सब प्रकार से, सबसे टूट जाओगे, ऐसे देखो हाथ खड़े कर दिए मैंने, प्रभु मैं टूट गया हूं सबसे, छोड़ दिए सबको मैंने, अब भगवान आ जाएंगे। भगवान आते ही उस वक्त है जब आपको किसी और चीज का आसरा नहीं चाहिए, आश्रित नहीं होते, कोई किसी की आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई तो दिमाग च नहीं उस वक्त, कोई भैन भरा, कोई दोस्त मित्र, कोई पैसा तेला, कोई अदर गर्व नहीं, मैं बहुत बड़ा हूं, ये सब कुछ नहीं, बस प्रभु मैं तेरे चरणों का बस प्यारा प्यारा भगत प्यारा हूं। उस समय भगवान प्रकट होते हैं जब आपको किसी का भी कोई मन में मलाल नहीं होता। मैं हूं, बंदे होते ना, मैं जी मेरे को यार गड्डी एडी वड्डी, घर बड़ा वड्डा, लै बई मेरे को तो टब्बर ही बड़ा वड्डा, लै मैं तो बड़ा सोहना, लै बई मेरे को गुण ही बड़े ने, जो इदां दी गल्लां करदे रब भज जांदा। की है तू, कहना तेनू की है। जदों मान करना, भगतां ने अपने भगवान दा, प्रभु मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। यही भगत प्रहलाद जी ने आख्या, यही ध्रुव जी ने कहा, यही गुरुओं ने कहा, यही हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि प्रभु, महाराज जी ने तो ये लिख दिए अपनी शब्दों में, वाणियों में, बड़े बड़े गुरुओं ने, संतों, महापुरुषों ने, भक्तों ने, पैगंबरों ने इतना कुछ लिख दिया, बोल दिया कि प्रभु आपके बिना हमारा कोई नहीं है। गर्ज के कहा मीरा ने, मारे तो गिरधर गोपाल, मारे तो, और राजस्थानी में मारे तो गिरधर गोपाल, दूसर नहीं कोई, एक कोई दूसरा नहीं है, केवल आप ही हो। तो जब प्रभु का स्थान पहला और आखिरी हो जाता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है पुत्र, तेरे को किसी का, अब तेरे को किसी चीज का भी ओटा आसरा नहीं, मतलब तू एवं नहीं सोचना मैं बड़ा वड्डे कारोबार नहीं, बड़ा वड्डा घर है, बड़ा वड्डा टब्बर है, उन्होंने अपनी जगह रखो, वो सुख आप ही मानो, ठीक है, बड़े बच्चे ने, ठीक है, थोड़ा सब कुछ है, राजी रहो, सुखी रहो अपने घर च, पर रब दे अगे हमेशा खाली एकदम, प्रभु गरीब हूं, नानक गरीब टै पया द्वारे, वहां गरीब हो के आना, प्रभु मैं तो केवल आपका है, केवल आपका हूं प्रभु, केवल आपका, कोई नहीं है भी तो प्रभु वो मेरा नहीं है, वो आपका दिया हुआ प्रसाद है। बच्चे आपने दिए हैं, पत्नी आपने दी है, माँ बाप आपने दिए हैं,
जन्म आपने दिया है, तो प्रभु मेरा कैसे हुआ? मेरा मुझ में किछ नहीं। ये सोच हमेशा रखनी है। पैसा भी जब हम रखते हैं, सिखों में गुरु सिक्खी में जब भी कोई गुरुद्वारे जाए या गुरु का दर्शन करे तो वहां पैसा रखते हैं, गोलक में डालते हैं, पैसा निकाल के मत्था टेकते हैं। कारण यही था कि अपना सब कुछ भगवान के सामने रख देना है। जो पैसे का हम डंका बजाते हैं, जिस पैसे ने, माया ने हमको पागल बना रखा है, वो माया भी निकाल के भगवान के सामने रख देनी। प्रभु मेरा मुझ में किछ ना है। प्रभु सब कुछ मेरा आपका ही है, मेरे पास कुछ नहीं है, सब आप ही का है। मैं भी आपका हूं, मैं बिल्कुल निकम्मा हूं प्रभु, आप ही का हूं। बस ये शिक्षा लेनी है कि प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दो। गुरुआं दे दसे होए राह अपनाउंदे ने, गुरुआं दे दसे होए राह अपनाउंदे ने, गुरुआं दे दसे होए राह अपनाउंदे ने, गुरुआं दे दसे होए राह अपनाउंदे ने। हस हस सूलियां नू सीने नाल लाउंदे ने, हस हस सूलियां नू सीने नाल लाउंदे ने। ऐसे भगतां ते जावां, ऐसे भगतां तो जावां, जावां बलिहारे, ऐसे भगतां प्यारियां तो जावां बलिहारे, ऐसे भगतां प्यारियां तो जावां बलिहारे, ऐसे भगत प्यारियां तो जावां बलिहारे, ऐसे भगत प्यारियां तो जावां बलिहारे। देखो, जिवें मापियां नू पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब नू, जिवें मापियां नू पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब नू। छाती छाती ठोक के कहो, हम भगवान के भगत हैं, हम अपने गुरु के भगत प्यारे हैं। बोलो महाराज जी, हम आपके भगत प्यारे हैं। गुरु महाराज जी, हम आपके, बोलो जोर से, हम आपके भगत प्यारे हैं, हम आपके, कोई नहीं हमारा, आपके अलावा कोई नहीं महाराज। ओ जिवें मापियां नू पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब नू, जिवें मापियां नू पुत्र प्यारे, भगत प्यारे रब नू। हर वेले रब नाल जुड़ी रहिंदी तार वे, हर वेले रब नाल जुड़ी रहिंदी तार वे। साधु अते संगतां नाल कर दे प्यार ने, साधु अते संगतां नाल कर दे प्यार ने। ओ सचखंड वाले, सचखंड, ओ सचखंड वाले लैन नजारे, ओ सचखंड वाले लैन नजारे, भगत प्यारे रब नू। महाराज जी इतना सब कुछ दे रहे हैं आप लोगों को, और कदर थोड़ी किसी का, इतनी कृपा कर रहे हैं, क्या नहीं दिया? कोई हाथ खड़ा करके दे, बोल दे कि मैंने ये नहीं मिलिया, मैंने ये नहीं मिलिया, मैंने नहीं मिलिया, दसो मैनू, मैं तुहाडे च कुट कुट के चीज पैदा कर देनी है कि एक दिन मनन लग पाओगे कि सच्ची पुच्ची प्रभु ये जो श्वास ले रहे हैं ये आप ही के ले रहे हैं बस। और बार बार शुक्रिया करो। मैं एक सी चीज सिखाना चाहता हूं आप सबसे, बार बार शुक्रिया करो। थैंक यू प्रभु, आपका शुक्रिया, आपका कोटि कोटि शुक्रिया प्रभु। आपने ये जन्म दिया है, ये जीवन दिया है, ये नरक था, ये जन्म, हाँ क्या था, क्या था?
इसको स्वर्ग बना दिया, सचखंड बना दिया, वैकुंठ में प्रभु बिठा दिया हमने।